हमने फिल्मी दुनिया में पंचायत देखी, वेब सीरीज़ में रंग रंगाती दुल्हन की तरह पंचायत को दिखाया जाता है, लेकिन उसी तरह असल पंचायत के प्रधान जिन्होंने बहुत काम किया एक साल में, उनकी आज हम कहानी जानेंगे। ये IIMC से है, 2012-13 बैच के हैं। इनका नाम अमित है। आज हम जानेंगे कि इन्होंने जो एक साल में काम किया वो शायद अगर अलग अलग पंचायतों में होने लगे तो देश में अलग बदलाव हो सकते। आज हम अमित जी से जानेंगे कि उन्होंने जो बदलाव किए वो असल मायने में देश के ग्रामीण इलाकों में गांधी जी ने जो सिखाया था उनको आगे बढ़ाता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाता है। अमित जी, फिर कैसे रहा, मतलब 2012-13 से IIMC और उसके बाद में सीधा 6-6.5 साल नौकरी करने के बाद यहाँ पे राजनीति में? देखिए, जो परिवर्तन मैं लाने की कोशिश कर रहा था वो मीडिया के माध्यम से नहीं ला पा रहा था, और मीडिया का जो माहौल है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो भूमिका है मीडिया की सवाल पूछने की वो पूरी तरह से बदल चुकी है, और अब जो उत्तरदायी लोग हैं उनमें मीडिया को जवाब देने या सवालों का कोई डर ही नहीं रह गया। तो ऐसे में आप इच्छित बदलाव नहीं ला पाते मीडिया से। तो फिर 6.5 साल नौकरी करने के बाद ये मैंने महसूस किया कि अगर आप समाज में इच्छित बदलाव लाना चाहते हैं तो क्यों ना सीधे उसी फील्ड में जाया जाए जो कि देश गांव के विकास में सीधा सीधा निर्णायक की भूमिका में होते हैं, और वो है एक तरह से विधायिका या कार्यपालिका। तो लोकतंत्र की उस जड़ तक पहुंचा जाए जहां से बदलावों की छोटी छोटी शुरुआत होती है, और ये डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट लेवल है इसे आप वास्तविक डेमोक्रेसी कह सकते हैं। गांधी जी ने जो एक ग्राम स्वराज की धारणा दी कि पहले तो असली भारत गाँव में बसता है, तो अगर आप इच्छित बदलाव गाँव से लाना चाहें तो ये एक पहला बहुत अच्छा माध्यम है एक पंचायत स्तर का, जो और भी युवाओं को इसमें आना चाहिए। मुझे लगता है कि जब युवा सोचते हैं राजनीति के बारे में तो काफ़ी तौर पे नकारात्मक भूमिका उनकी होती है, पर इन 3-4 सालों में हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हर विषय के बारे में बातचीत करते, अपनी राय रखते हैं, पर हालांकि इन दिनों में देखा गया है कि आप बोलोगे तो कभी कभी आपको दबाने की कोशिश भी की जाती है। तो आपके बारे में कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी राजनीतिक दल ने या कभी किसी ने आपको राजनीति के तौर से हराने की कोशिश की, आपका मानसिक बल कभी कभी तोड़ने की भी कोशिश की? नहीं, इसमें 2 सवाल आपके निहित हैं। पहला सवाल है कि युवा लिखते तो बहुत हैं, एक्टिविज़म भी करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट चुनावी राजनीति में नहीं आते हैं। हाँ, ये एक कमी है। तो राजनीति का जो स्वरूप है इस समय वो बहुत ज़्यादा ख़राब है नकारात्मक रूप से, और इस कारण इस दलदल में कोई नहीं आना चाहता। माना जाता है कि राजनीति गंदे लोगों का खेल है। ऐसा नहीं है, कभी भी पूरी तरह से रात नहीं होती है, अंधेरा कभी नहीं जीतता है, हमेशा अच्छे की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में युवाओं को जो अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर तक अपनी बात मुखर करते हैं, उनको डायरेक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है, बिना ये सोचे समझे कि परिणाम क्या होंगे। कोशिश करेंगे तो एक दिन निश्चित परिवर्तन आ जाएगा। अब जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की कि क्या कभी किसी ने दबाने की कोशिश की, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कोई भी अवसर नहीं आया कि किसी विद्वेष के कारण या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी ने मुझे दबाया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। आपने जो शिक्षा पे काम किया है गाँव में वो काफ़ी हद तक दिखता है। आपने मिड डे मील भी शुरू किया, उसमें अलग अलग तरीके से आपने बच्चों को अच्छा खिलाया जाए तो बच्चे सीखने के लिए भी आते हैं, मतलब ये वातावरण तैयार होता है। और हमने सुना कि नई शिक्षा नीति के बारे में आप जो कदम उठा रहे हैं उसमें आपने एक समिति गठन की है, उस समिति में 2 सदस्य हैं। तो आपके इसके बारे में क्या विचार, मतलब नई शिक्षा नीति किस तरह से ग्रामीण शिक्षा को बदल सकती है? नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि करके सीखना, जो बच्चा देखता है उसको सीखने की। जो पारंपरिक एक तरह से याद करना, रटने वाली प्रथा है ना, उससे काफ़ी एक स्टेप फॉरवर्ड जिसको हम कहें अगर, तो वो है। तो उसमें आधुनिक समय के साथ बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश की गई है और नए नए तरीके अपनाए गए हैं। उसमें एक्सपोज़र भी है बच्चों को, जो अभी तक गांव के बच्चे कहीं जाते ही नहीं हैं। पूरा उनका स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वास्तविकता में कभी असली शेर देखा ही नहीं होगा, या उन्होंने असली पहाड़, असली नदियाँ, असली झरने कभी देखे ही नहीं हैं। तो नई शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है, देखकर सीखना और करके सीखना।
तो उसी को हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत में, और संभवतः ये देश की पहली ग्राम पंचायत होगी जहाँ पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी। आप मतलब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप अगर अमल करोगे तो ये देश की पहली ऐसी पंचायत बन जाएगी कि जहाँ पे ये शिक्षा नीति लागू हो रही है। मतलब आपके अगले 4 साल के लिए क्या विचार है? मतलब आप क्या बदलाव चाहते हैं कि जो शिक्षा से हो, जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे हाल ही देखा जाता है कि छोड़ते हैं, शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं, तो आप ऐसे क्या बदलाव देखते हो कि जो होने चाहिए ग्रामीण शिक्षा में? देखिए, एक तो सबसे पहले क्या है कि जो ड्रॉप आउट है हमें वो हर हाल में रोकना है। जो बच्चे आपने कहा बीच में रोक जाते हैं, नहीं, उनको हर हाल में रोकना है और उनकी उपस्थिति उनको रेगुलराइज करना है। मतलब सिर्फ इनरोलमेंट होके या 15 दिन पढ़ के बच्चा, ऐसा नहीं कि 15 दिन स्कूल आया इसके बाद गायब है, ये नहीं करना है। रेगुलर आना है, उसका नियमित मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चा सीख क्या रहा है। सिर्फ स्कूल आना ही पर्याप्त नहीं है, फिर बच्चा सीख क्या रहा है, कितना सीख रहा है, पता चले कि बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या मतलब है। इन चीज़ों को हम गौर कर रहे हैं और इसके लिए अभिभावकों को यानी माता पिता को बच्चे रेगुलर स्कूल में आएँ तो उनके लिए कुछ डीबीटी के तहत कुछ सशर्त नगद हस्तांतरण की हम लोग भी योजना बना रहे हैं। तो ये तो है एजुकेशन रिफॉर्म। फिर आने वाले समय में पर्यावरण पर भी काम करना है, स्वरोजगार पर भी काम करना है, हेल्थ सेक्टर में भी काम करना है, क्योंकि अभी लोग बाहर जाते हैं इलाज के लिए और काफ़ी कुछ पैसा उनका खर्च हो जाता है। और इसके अलावा जो पारंपरिक कार्य होते हैं ग्राम पंचायत में, नाली, सड़क, खड़ंजा, हैंडपम्प, पानी की व्यवस्था करना, ये तो एक समांतर चलने वाले कार्य हैं, ये तो चलेंगे चलेंगे। इसके साथ मैंने एक और वादा किया था जब मैं चुनाव लड़ा था कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो ग्राम पंचायत मलकपुरा में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। किसी भी सेक्टर की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे हेल्थ की हो, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब ग्राम पंचायत मलकपुरा में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। हमने देखा आपने कोविड के काल में भी दूसरी लहर में और पहली लहर में आप उसी समय चुनाव जीते थे कि जिस समय कोविड की लहर चली रही थी, तो आपने कौन से मतलब वहाँ पे समस्याएं झेली जिसके कारण अभी आप स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हो? कौन सी ऐसी योजनाएं या किस तरह से आप सोच रहे हो? देखिए, जब सेकेंड लहर आई तो उस समय बड़ा डर था लोगों में कोरोना के कारण, और सेकेंड लहर में बहुत ज़्यादा भयानक थी, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो ऐसे में लोग डर के कारण बताते ही नहीं थे। अगर उन्हें कोविड था भी तो वो बताते नहीं थे। तो उनको सबसे पहले ये जागरूक करना कि देखिए डरने वाली बात नहीं है, अगर आपको ये लक्षण हैं तो आपको करना क्या है। कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, आपको आइसोलेट अपने घर में ही हो जाना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये। फिर अगले चैलेंजेस आए वैक्सीनेशन के। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की गलत जानकारी उनके पास थी कि उस गांव में इतने मर गए, इस गांव में इतने मर गए, तो वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे। तो वो जैसे तैसे उनको वो समझाया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनका जिन बीमारियों से सामना होता है, वो छोटी छोटी बीमारियों की, कभी वो 1000 रुपये का कोई डॉक्टर उनसे ले लेता है, कभी 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस पर काम किया जाए और गांव में ही बेहतर चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध की जाए। इसके लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। आप एक आदर्श गाँव में ऐसे कौन सी बातें देखते हैं कि जो होनी चाहिए? ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि हम एक आदर्श गांव की बात तो करते हैं, शहर का विकास करते हैं, लेकिन गांव में हम वो बदलाव नहीं चाहते। हालांकि हमने कैसे ढेर सारे राजनेताओं को देखा है कि जिन्होंने बदलाव किए भी है, पर हालांकि आज के परिस्थिति में हमारा शहरों की तरफ ज़्यादा रुख है। तो आप क्या देखते हो कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी कौन सी सुविधाएँ भी होती है जो हम बेसिक सुविधाओं की बात करते हैं, पर ग्रामीण जब हम सोचते हैं तो एक गाँव कैसा होना चाहिए? गांव इसके लिए एक रूपरेखा तय है। गांधी जी का ग्राम स्वराज और डॉक्टर कलाम का पूरा मॉडल, ये दोनों इन दोनों का मिला जुला रूप आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए पर्याप्त है और उसी को मैं यहाँ फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और गांधी सिर्फ मेरी ग्राम पंचायत की ज़रूरत नहीं, वो तो पूरी दुनिया की ज़रूरत है इस समय। वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति का मामला हो, रूस यूक्रेन विवाद जो चल रहा है, गांधी की उसमें भी ज़रूरत है। गांधी की पर्यावरण संरक्षण में ज़रूरत है। गांधी हर एक चीज़ में दुनिया को गांधी की ज़रूरत है। तो उनका जो आदर्श सपना था वही मेरा सपना है और उम्मीद है कि ये मैं पूरा कर पाऊँगा। धन्यवाद। आपसे बातचीत करके तो बहुत अच्छा लगा। आने वाले 4 साल में हम जब इस गांव में फिर से लौटेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे बदलाव हो चुके होंगे। हम इंतज़ार करेंगे आपका। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।